ओणम केरल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। यह उत्सव केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। 52 अवतार भगवान विष्णु का अवतार है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई जाती है। युवतियां उन रंगोलियों के चारों तरफ वृत्त बनाकर उल्लासपूर्वक नृत्य करती है। इस पूक्कलम का प्रारंभिक स्वरूप पहले तो छोटा होता है, परंतु हर रोज इसमें एक और वृत्त फूलों का बढ़ा दिया जाता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते और 10वें दिन यह पूक्कलम बृहद आकार का हो जाता है। इस पूक्कलम के बीच 52 अवतार में विष्णु, राजा महाबली तथा उसके अंगरक्षकों की प्रतिष्ठा होती है, जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। ओणम में नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी होता है। ओणम एक संपूर्णता से भरा हुआ त्योहार है, जो सभी घरों को खुशहाली से भर देता है। इस बार सन 2022 में ओणम 30 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलेगा। ओणम त्योहार में थिरुवोणम दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो 8 सितंबर को है। ओणम पर्व मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार महाबली प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद जो असुर हिरण्यकश्यप के बेटे थे, लेकिन फिर भी वे विष्णु के भक्त थे। अपने दादा की तरह महाबली भी बचपन से ही विष्णु भक्त थे। समय के साथ महाबली बड़े होते गए और उनका साम्राज्य विशाल होते चला गया। वे एक बहुत अच्छे, पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी, प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती एवं स्वर्ग पर राज्य किया करते थे। धरती पर उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहती थी। वे अपने राजा को भगवान के बराबर दर्जा दिया करते थे। इसके साथ ही महाबली में घमंड भी कहीं नहीं था। ब्रह्मांड में बढ़ती असुर शक्ति को देख बाकी देवी देवता घबरा गए। उन्होंने इसके लिए विष्णु जी की मदद मांगी। विष्णु जी इसके लिए मान गए। विष्णु जी महाबली को सबक सिखाने के लिए सभी देवी देवताओं की मदद के लिए माता अदिति के बेटे के रूप में 52 बनकर जन्म लेते हैं। ये विष्णु जी का 5वां अवतार होता है। एक बार महाबली इंद्र से अपने सबसे ताकतवर शस्त्र को बचाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ की सफलता के बाद तीनों लोकों में असुर शक्ति और अधिक ताकतवर हो जाती। महाबली बोलते हैं, इस यज्ञ के दौरान उनसे जो कोई कुछ मांगेगा उसे दे देंगे। इस बात को सुनकर 52 इस यज्ञशाला में आते हैं। ब्राह्मण के बेटे होने के कारण महाबली उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर लाते हैं। महाबली 52 से बोलते हैं कि वे उनके किस प्रकार सेवा कर सकता है, उन्हें उपहार में क्या दे सकते हैं। 52 मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो 3 डग जमीन दे दो। ये बात सुनकर महाबली के गुरु समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वे महाबली को उनकी इच्छा पूरी न करने को कहते हैं, लेकिन महाबली एक अच्छे राजा थे। वे अपने वचनों के पक्के थे। उन्होंने वामन को हाँ कर दिया। महाबली वामन को अपनी इच्छा अनुसार भूमि लेने के लिए बोलते हैं। ये बात सुनकर वामन अपने विशाल रूप में आ जाते हैं। उन्होंने पहले कदम में सारी धरती समा जाती है, दूसरे कदम में स्वर्गलोक आ जाता है और तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ नहीं होता। तो अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा अपना सर वामन के पैरों के नीचे रख देते हैं। ऐसा करते ही राजा धरती में पाताल लोक में समा जाते हैं। पाताल लोक में समा जाने से पहले महाबली से एक इच्छा पूछी जाती है। महाबली विष्णु जी से मांगते हैं कि हर साल धरती में ओणम का त्योहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस धरती पर आने की अनुमति दी जाए, ताकि वो यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सकें। तो साथियों, हमने जाना कि ओणम का त्योहार महाबली के याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।